जो ब्रह्मा बाबा ने जब किसी को ब्लेसिंग देनी होती थी तो वो सुबह सुबह उठकर 2 बजे उठकर या फिर रात भर सोते ही नहीं थे कि सामने वाली आत्मा का कल्याण हो जाए। दूसरा कि जैसे मैंने कहा निस्वार्थ भाव था कि कभी भी इतनी बड़ी संस्था का स्थापना जो है होगी, लेकिन कभी भी स्वयं को आगे नहीं किया, हमेशा बहनों को आगे किया, हमेशा कन्याओं का सम्मान किया। और जैसे कि हमको पता है ना कि ये संस्था जो है वो नारी की सारे विश्व में पहली ऐसी संस्था है जिसे नारी चला रही है, और नारी का सम्मान उठाने के लिए स्पेशल दादा लेखराज ने ये कार्य किया। हम किसी को 1 घंटा दे सकते हैं, 1 दिन दे सकते हैं, 1 साल दे सकते हैं, चलो 10 साल दिए, संपूर्ण जीवन परमात्मा के कार्य के लिए न्यौछावर कर देना, सब कुछ तन मन धन। दूसरा बहुत सुंदर, हम गुणों की बात करते हैं तो हमेशा देने की भावना, ना कि लेने की भावना, हमेशा कल्याण की भावना, हमेशा दूसरों को आगे रखने की भावना, दूसरों को सम्मान देने की भावना। और बहुत सुंदर बात कहा करते थे, कहते 1 दिन की भी कन्या है ना तो वो भी हमारे लिए टीचर है। जैसे बहनें आती थी ना सेंटर पे, बोलते 1 दिन की बहन भी है तो वो भी मेरे लिए टीचर है। इवन देखो कि जो इतने बड़े संस्थापक और ऐसे आगे साधारण भोजन, साधारण जीवन, ऐसे का पता ना सारा जीवन कहाँ बिताया, झोंपड़ी में। लास्ट डे तक जो है परमात्मा के अर्थ जो है सेवा की, जब तक शरीर छोड़ा लास्ट डे तक। तो त्याग की मूर्त, तपस्या की मूर्त, प्रेरणा की मूर्त, आज उनके दिन के लिए हम यह स्पेशल बैठे हुए हैं। तो आज का दिन अर्थात ब्लेसिंग, दुआएं, मनोकामनाएं, जब कोई ऐसी आत्मा का हम इकट्ठे होते हैं उस दिन पर, जब कुछ इतनी महान आत्माएं जो है वो संसार से जाती है, वो दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। उस दिन पे एक्स्ट्रा शक्तियां जो है उस एनवायरनमेंट में वर्क कर रही होती है। क्योंकि देखो भी अब इतने सारे बैठ के, हम छोड़ो सारा संसार बैठ के उनको याद कर रहा है, तो एक्स्ट्रा पावर हमें मिलती है, एक्स्ट्रा शक्तियां जो है वो हमारे अंदर, हमारे जीवन में काम करती है। ऐसी आत्माओं को याद करना ये हमारा भाग्य सबसे बड़ा है कि जो आके बैठी कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो इसी की याद में 18 जनवरी की याद में हर साल पूरा 1 महीना तपस्या चलती है, 1 महीना मेडिटेशन चलता है। और इस पर मेडिटेशन जो है वो 21 दिसंबर से, क्योंकि 21 दिसंबर आपको पता मेडिटेशन डे जो है वो लागू किया है, और 21 जनवरी तक योग चला है, स्पेशल मेडिटेशन। आज हम कहते हैं कि पुण्य आत्मा कैसे बने, दुआएं कैसे दें, कल्याण कैसे करें, अपना जीवन सफल कैसे करें। छोटी छोटी बातों में अगर इनकी जीवन की हम 1-2 एग्जाम्पल देते हैं तो कभी किसी को दुख नहीं, इतना तक ध्यान रखते थे कि मेरे मुख से जो वचन निकल रहे हैं वो भी किसी को ठेस ना पहुंचे। इसके लिए छोटा सा एक दृष्टांत आता है कि इनकी जो पत्नी थी यशोदा, वो उनकी जो मदर थे वो स्टेप मदर थे। तो अचानक उनका एक बार घर पे आना हुआ और ये घर से बाहर काम पर निकल रहे थे, तो निकलते निकलते उनको विश किया और जल्दबाजी में निकलते निकलते उनको बोल कर गए, यशोदा आपकी स्टेप मदर आई है। तो बहुत कॉमन सी बात है कि थे, तो उन्होंने बोल दिया। अब वो अपने काम पर चले गए। जैसे गद्दी पर बैठे उनको याद आया कि मैं क्या कहकर आया हूँ, मेरे मुख से क्या निकला, मैंने स्टेप मदर, मैंने सौतेली, ऐसे मतलब ये शब्द क्यों बोला। इंस्टेंटली वापस आए और बहुत प्यार से अपनी पत्नी के पास जाकर माफी मांगी कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको ऐसा शब्द बोला। दूसरा बहुत सुंदर कि जब भी बच्चों के लिए कि कभी भी उनको मारना नहीं चाहिए, कभी उनको पीटना नहीं चाहिए। अगर सिखाना है
तो शिक्षा देकर भी हम उनको सिखा सकते हैं, ना कि हाथ उठाने से। तीसरा कि ऐसे कहा कि कल्याण की भावना और देने की भावना, कि कोई कभी भी आता था जब परमात्मा का ज्ञान मिला, और ये हमेशा का उनका रहा था कि उनके रूम के बाहर कोई पहले स्टेप पर पैर रखता, चाहे वो कितने भी बच्चे हों, बहुत प्यार से बोलते कि बच्चे जो भी है अंदर आ जाओ। ऐसा नहीं है कि मेरा रेस्ट का टाइम चल रहा है, ये कोई समय है रात के 12 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, जब भी जैसे भी आप आओ और बैठकर अपनी समस्या का समाधान लेकर जाओ। और सबसे बड़ी कि जैसे परमात्मा ने कहा, इतनी सारी आलोचनाएं हुई। आज हम छोटा सा भी कुछ करें तो कितना सारा लोग बोलते ना कि ऐसा समाज खिलाफ भी हुआ, इतना कुछ सहन भी करना पड़ा, परंतु 1% भी निश्चय जो है परमात्मा से वो हिला नहीं, इसीलिए आज उनका स्थान यहाँ पर है। 1% भी। आज हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब हम जीवन में थोड़ा भी कुछ होता है, तो सबसे पहला निश्चय हमारा कहाँ से हिलता है? कहाँ से हिलता है? परमात्मा से, सबसे पहला। लेकिन सबसे आखिरी में अगर ऑप्शन परमात्मा बचे ना, तो भी नहीं हिलना चाहिए। इसके एग्जाम्पल है कि जैसे परमात्मा ने कहा, जैसे कहा वैसे वैसे उन्होंने किया, अर्थात हमेशा श्रीमत, बोलता 3 मत होते हैं ना, एक होते मन मत, अपनी मत जो है, एक होती है पर मत, दूसरे की मत पर चल रहे हैं, और एक होती है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ मत, अर्थात परमात्मा की मत। आज हम ज्यादातर किस मत पर चलते हैं? पर मत पर या मन मत। इन्होंने अपना जीवन त्याग किया श्रीमत पर, और अपने साथ साथ हजारों लाखों आत्माओं का जीवन जो है वो बनाया, हजारों लाखों आत्माओं के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बने, हजारों आत्माओं के जीवन का कल्याण किया। इनके परिवार की कहानी आती है कि उस समय उदयपुर के एक राजा थे, और इनका उदयपुर में जाना हुआ, और वहां पर निकल रहे थे, जैसे पहले होता था ना कि रास्ते से निकल रहे, पहले कोई ऐसा था ना ट्रेन या व्हीकल्स हुआ करते थे उस टाइम पे, 19 के टाइम पे। तो राजमहल की जो रानियां थी, अगर हम कहते हैं ना कितने धनवान थे, तो उन्होंने ये गुजारिश की कि हमें सुनने को मिला है कि दादा लेखराज का परिवार जो है वो यहाँ से निकल रहा है, तो क्या हम मिल सकते हैं? मना अगर आप उनको इन्वाइट करें, तो राजा ने संदेश भिजवाया कि एक बार हमारे महल से जो है होकर जाए। होता है रानियों को आपकी घर की नई बहुओं से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो उन्होंने संदेश स्वीकार किया, और जो महल में आए, और जब महल में एक दूसरे के सामने रूबरू हुए, तो क्या सीन देखने में आया कि रानी देख रही है कि उनके सामने हम फीके नजर आ रहे हैं, वो इतने ऊपर से नीचे तक सुसज्जित थे गहनों से, जहाँ पे अगर हम देखा जाए जब उनकी बहू ने पैर रखा था, तो उनके परिवार ने ये कंडीशन रखी थी कि ये कभी जमीन पर पांव नहीं रखेगी। इस कंडीशन पर उनके परिवार में पहली बहू आई थी। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो दादा लेखराज का जीवन जो ब्रह्मा बाबा में कन्वर्ट हुआ, जो परमात्मा ने उनको उस टाइटल से नवाजा, तो जीवन कैसा रहा? धोती कुर्ता, झोपड़ी में जीवन व्यतीत करना, और सिर्फ एक टाइम पर भोजन खाना, ये उनका भोजन था और ये उनका जीवन था, और सारा दिन बैठकर सिर्फ सेवा करनी। 1950 में जब पहला सेंटर, 1936 में संस्था की शुरुआत हुई थी, और 1950 में जब पहला सेंटर खुला, उसके बाद सेवाएं बढ़ती गई। आप वंडर मानोगे, तो बहनें जो जैसे जैसे सेवाएं बढ़ती गई, तो सभी सेंटर्स खुलते गए, बहनें अलग अलग सेंटर्स पर सेवा करती गई। तो जो माउंट आबू हेडक्वार्टर है, जहाँ पे रहते थे ब्रह्मा बाबा, तो वहां सबने कहा कि आप अपने पास 10 की टीम तो रखो। आपको पता है इनके पास कौन रहता था उस टाइम पर? अगर देखा है तो
संस्था की शुरुआत की, दो माताएं रहा करती थी, एक बहरी जिसको सुनाई नहीं देता था और एक अंधी जिसको दिखाई नहीं देता था। ऐसी 2-3 माताएं रखी हुई थी जो किसी भी कार्य में सक्षम नहीं थे। बाकी कोई भी अपने साथ रखा हुआ नहीं था। और 1-2 बुजुर्ग भाई कि मुझे मेरी सेवा नहीं करवानी है। शुरुआत किस लिए की है? समाज के कल्याण के लिए। तो सेवा वहां होनी चाहिए। और इन्हीं सारे इतना सुंदर जीवन अपना। तो 1969 18 जनवरी आज हम बैठे हैं। इसी दिन जो है अपना शरीर जो है उन्होंने त्याग दिया। और शरीर त्यागना अर्थात जब ऐसी आत्माएं जाती है ना तो शरीर छोड़ती नहीं है, वो अपनी स्व इच्छा से शरीर त्यागती है। उनके साथ ऐसा ही हुआ जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी को रूम में बुलाया। और वंडरफुल बात है कि यहाँ पे गुरु गद्दी का रिवाज नहीं है। इनका पूरा परिवार, इनकी पत्नी, बेटी, बेटा, भाई सब ज्ञान में चलते थे। लेकिन जो संस्था का भगवान के घर का कार्यभार सौंपा गया वो एक स्टूडेंट को, दादी प्रकाश मणि जी उस टाइम पर आया करते थे। तो लास्ट जो है उनके हाथ में हाथ देकर अर्थात अपना कार्यभार, अपनी जिम्मेवारियां सौंप कर परमात्मा की गोद में जो है वो समा गए। तो ऐसी आत्माओं का जाना नहीं होता, बल्कि जब वो जाते हैं तो वो इस देह के बंधन से छूट कर सेवा करते हैं। अभी तो बंधन होता है ना देह का। अभी हम लोग एक टाइम पर कितनी जगह जा सकते हैं? एक जगह, चलो 2 जगह भी फटाफट, एक से दूसरी जगह उसे। लेकिन जब शरीर नहीं होता तो सोल कितनी भी जगह। तो वो एक फरिश्ता स्वरूप में अनन्य आत्माओं की सेवा के जो है वो निमित्त बने। तो आज का दिन उसी स्वरूप है, श्रद्धांजलि के रूप में। और हम ना इस दिन को दुख के रूप में नहीं मनाते। दुख नहीं है, ये प्रेरणा है और शक्ति के रूप में इस दिन को मनाते हैं कि ये शक्तियों से भरा हुआ दिन है। आपका यहाँ बैठना, उसको याद करना, सुनना, अर्थात अपने मन को शक्तिशाली बनाना।